हिमाचल के जिले का सबसे बड़ा नेता कौन है? ये बात किसी को नहीं पता है। जिस जिले ने हिमाचल को बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया, आज उसके साथ कौन खड़ा है? युवा बेरोजगार बैठे हैं, विकास ठहरा हुआ है। और तो मैं क्या ही बोलूं, यहां सड़कों का विस्तार भी सही ढंग से नहीं हुआ है। शिवभूमि चंबा की जब मैं ये हालत देखती हूं तो मुझे दिल से अफसोस होता है, क्योंकि अब तो इस जिले से सांसद भी हैं और विधानसभा के अध्यक्ष भी, फिर भी चंबा वहीं का वहीं है। 2018 में केंद्र की मोदी सरकार ने जब चंबा को पिछड़ा जिला घोषित किया था तो एक उम्मीद जगी थी कि अब कुछ बदलेगा, अब कुछ सुधरेगा। उस वक्त नीति आयोग की लिस्ट में चंबा को 115वां स्थान मिला था, गरीबी में देश भर में 114वां, स्वास्थ्य सुविधाओं में 95वां और शिक्षा में 113वां स्थान। यानी एक ऐसा जिला जिसने कभी आधुनिकता की मिसाल दी थी, वो आज बुनियादी जरूरतों की कतार में खड़ा है। राजनीति की भाषा में इसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा गया, लेकिन असलियत में ये भूला हुआ जिला बन गया। आजादी के बाद देश तरक्की की दौड़ में दौड़ पड़ा, लेकिन चंबा धीरे धीरे उस पथरीली सड़क पर पीछे रह गया। जहां सरकारें वादा तो करती हैं, मगर सड़कें अब तक अधूरी हैं। कभी कहा जाता था जब बाकी देश में अंधेरा था तब चंबा में बिजली थी। 1910 में यहाँ का अपना पावर हाउस था। एशिया का पहला कुष्ठ रोग अस्पताल यहीं था। इंग्लैंड की तकनीक से बना विक्टोरिया पुल आज भी इतिहास की गवाही देता है। भूरी सिंह संग्रहालय तब बना जब देश में गिने चुने म्यूजियम ही थे। एक वक्त था जब ये जिला बाकी रियासतों को विकास सिखाता था। आज उसी चंबा को विकास सिखाने के लिए पिछड़ा कहना पड़ रहा है। इसलिए अब सवाल ये नहीं कि चंबा क्यों पिछड़ा है, सवाल ये है कि इतनी राजनीति के बावजूद चंबा अब तक क्यों पिछड़ा है। इस सवाल के जवाब में सियासत का चेहरा साफ दिखता है, क्योंकि चंबा ने नेताओं की कोई कमी नहीं देखी। डॉक्टर जनक राज, कुलदीप सिंह पठानिया, DS ठाकुर, नीरज नैयर और डॉक्टर हंसराज, पांचों विधायक हैं। पांचों अपने अपने क्षेत्र में नेता हैं, लेकिन इनमें से कौन चंबा का सबसे बड़ा नेता है, इसका जवाब कोई नहीं दे पाता। एक एक करके सीटों की बात करें तो डलहौजी की राजनीति पर बरसों तक एक ही नाम हावी रहा, आशा कुमारी। भोपाल में पली बड़ी, शादी के बाद चंबा आई और इतनी गहरी पकड़ बनाई कि बरसों तक उस सीट पर कोई दूसरा पैर न रख सका। मंत्री रही, हाईकमान की करीबी रही, लेकिन अब उनकी जगह ले ली है DS ठाकुर ने। पहली बार के विधायक हैं और अपनी जीत से उन्होंने एक युग का अंत किया। लोग कहते हैं राजनीति का यह परिवर्तन चंबा की नई सोच का प्रतीक है, लेकिन सोच बदलने के बावजूद सड़कों और स्कूलों का हाल नहीं बदला है। इसके बाद भटियात में कुलदीप सिंह पठानिया है, विधानसभा अध्यक्ष। पद बड़ा है, पर उनके अपने इलाके का दर्द उससे भी बड़ा। भटियात के कई गांव अब भी सड़कों के इंतजार में हैं। हर साल बारिश में वहां की जमीन खिसकती है, लोग घर खो देते हैं, पर विधानसभा की गरिमा इन चीखों तक नहीं पहुंच पाती। कुलदीप पठानिया का लंबा राजनीतिक करियर रहा, लेकिन इतने सालों में चंबा की किस्मत लंबी नहीं हो सकी। इसके बाद भरमौर से जनक राज है, पेशे से डॉक्टर, नए चेहरों में उम्मीद जगाते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल को भी अभी वक्त की जरूरत है। फिर चंबा सदर के नीरज नैयर पहली बार विधायक बने हैं। वो कहते हैं हम सरकार के साथ मिलकर बदलाव लाएंगे, मगर सरकार पर बोझ इतना भारी पड़ रखा है कि भाई साहब के इरादे ही दब जाते हैं। इसके बाद आता है विधायक डॉक्टर हंसराज का नाम, चुनाव से लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। ज्यादा अनुभवी, बढ़िया पढ़े लिखे और शायद आज के दौर में देखें तो चंबा की राजनीति का सबसे स्थायी चेहरा। स्थानीय लोग कहते हैं जो हंसराज कर रहे हैं वो दूसरों के लिए सपना है, क्योंकि अगर चंबा पिछड़ा है तो उसमें भी सबसे ज्यादा पिछड़ा है चुराह विधानसभा क्षेत्र। मगर इसके बावजूद भी उनके पिछले कार्यकाल के दौरान जब वे सत्ता में थे तब उनके क्षेत्र में सड़कों का नेटवर्क बढ़ा, कुछ रिवीजन मिले, कुछ संस्थान खुले, पहली बार बस अड्डा बनवाया गया। लेकिन अब मौजूदा सरकार में उनकी हालत ही हांफती सी दिखती है, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि सरकार से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फंड नहीं मिल रहा और हम भाजपा के हैं इसलिए हमें उपेक्षित छोड़ दिया गया है। ऐसे में आज जब ये सवाल पूछा जाता है
कि चंबा का सबसे बड़ा नेता कौन है, तो एक छत्र राज करने वाली आशा कुमारी के बाद हंसराज का ही नाम सामने आता है। बाकी राज्यसभा में फिलहाल चंबा से हर्ष महाजन बैठे हुए हैं, पुराने कांग्रेसी वीरभद्र के सिपह सालार, जो अपनी पुरानी पार्टी से दगाबाजी करके भाजपा में आ गए हैं और ऐसा करके उन्होंने चंबा से सीधी उड़ान भरी है दिल्ली के लिए। इसलिए चंबा की जनता उन्हें जरा दूर से ही देखती है। और अगर सही ढंग से देखें तो उन्होंने एक तरह से अब चुनावी राजनीति के मैदान से थोड़ा किनारा कर लिया है और वे एक तरह से राजनीतिक नेपथ्य की ओर अग्रसर हैं। यानी कुल मिलाकर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो चंबा अब भी पावर शेयरिंग की जंग में उलझा हुआ है। चंबा की वजह से कांगड़ा को हमेशा तरजीह मिली, वहीं मुख्यमंत्री बने, वही कैबिनेट मंत्री ज्यादा बने और अब हिमाचल प्रदेश को सबसे अधिक विधानसभा अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री देने वाला ये जिला आज केंद्र की मदद पर पूरी तरह से आश्रित होकर रह गया है। क्योंकि चंबा हर बार सिर्फ राजनीतिक आंकड़ों का सहारा बना पर कभी निर्णय का केंद्र नहीं बन पाया और यही चंबा का असली दर्द है। जब नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि चंबा शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे में पिछड़ा है, तो ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा नहीं होता, बल्कि ये उन लोगों की आवाज होती है जो हर रोज बस के इंतजार में पहाड़ों पर खड़े रहते हैं। यहाँ से ज्यादा डॉक्टर नहीं निकलते हैं क्योंकि स्कूल कमजोर है, अधिकारी नहीं आना चाहते क्योंकि सुविधाएं नहीं हैं, और जो यहाँ पैदा होते हैं वो पढ़कर यहाँ से चले जाते हैं। 2001 में 473 गांव ऐसे थे जो गैर आबाद थे, जहां कोई नहीं रहता था। आज ऐसे गैर आबाद गांवों की संख्या 481 हो गई है। यानी चंबा के गांव खाली हो रहे हैं, लोग उम्मीदों के साथ शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। चंबा में आज भी ऐसे कई सारे गांव हैं जहां सड़क नहीं पहुंची। बरसात में लैंडस्लाइड्स यहां की नियति बन चुकी है, और जब सड़क नहीं होती तो ना शिक्षा पहुंचती है, ना स्वास्थ्य, ना व्यापार। कृषि की हालत भी देखें तो बस गुजारे लायक है। लोग मक्की, आलू, लहसुन उगाते हैं, लेकिन बाजार तक पहुंच नहीं है। फिर उद्योगों का भी नामो निशान नहीं है और व्यापारिक गतिविधियां इतनी कम कि अधिकतर सामान पंजाब से आता है। आज भी चंबा के पास जल, जंगल, जमीन सब कुछ है, सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। 2952 मेगावाट जल विद्युत की क्षमता है, पर उसका फायदा भी चंबा को नहीं मिलता। सड़कें संकरी हैं, हादसे आम हैं, पर योजनाएं अब भी फाइलों में हैं। पर्यटन चंबा की जान बन सकता था, लेकिन आज भी डलहौजी और खजियार से आगे कोई नहीं बढ़ा। भरमौर, भटियात, साहो, कुगती, साचपास जैसे स्थलों का लोग नाम तक नहीं जानते, जबकि दुनिया के सामने ये जगह हिमालय की आत्मा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं चंबा को पिछड़ेपन से नहीं, राजनीति की उपेक्षा से नुकसान हुआ। हर सरकार आई, कुछ सड़कें बनी, कुछ पुल गिरे, फिर वही पुराने वादे लौट आए। आजादी के वक्त जिसने हिमाचल के गठन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, आज वही जिला खुद को सुन नहीं पा रहा। और अब वही सवाल फिर गूंजता है, हिमाचल के जिले का सबसे बड़ा नेता कौन है? क्या वो जो विधानसभा में ऊंचे पद पर बैठा है, या वो जो दिल्ली में राज्यसभा में है, या वो जो मैदान में लगातार तीसरी बार जीतता आया है? अब मैं ये बात जानती हूं कि शायद जवाब आसान नहीं है, लेकिन इसका जवाब हमें आपसे चाहिए, चंबा वासियों से चाहिए। क्योंकि आज चंबा के हालात ऐसे हो गए हैं कि जिले को किसी नेता की नहीं, बल्कि एक मसीहा की जरूरत है, जो सिर्फ भाषण ना दे बल्कि विकास करके दिखाए। क्योंकि आज जब कोई पूछता है कि शिमले दी राहें चंबा कितनी की दूर, तो ये सिर्फ गीत नहीं लगता, बल्कि एक सच लगता है, जिससे चंबा वासी आए दिन ही दो चार होते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि चंबा को उसका हक मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।